आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बात करने की? ये जो कुछ भी है हमारा पर्सनल मैटर है। आप उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। मेरा पति फर्टाइल हो, इनफर्टाइल हो, इससे आपको क्या लेना देना है? वो अपने बिजनेस में 100% देता है, इसीलिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स के तहत अगर आप किसी इंसान को उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से काम से हटाते हैं ना, तो आपको जेल भी हो सकती है। अब बताइए, करूं कॉल में ह्यूमन राइट्स वालों को? आई एम सॉरी, हमारा ये मतलब नहीं था। क्या नहीं बताया अभी? देखिए प्लीज आप पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और मुझे सर से बताइए बात क्या है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि रिसेंटली आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गई हो? वकील साहब, झगड़ा क्या बोलूँ, एक्चुअली हमें काउंसलर के पास जाना था मीटिंग के लिए और किसी वजह से मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, तो इसलिए वो मुझसे नाराज हो गई, बस यही बात है। बट इस बार आपकी वाइफ ने तलाक के लिए नोटिस में एक और वजह लिख दी है। क्या? ये आप खुद ही पढ़ लीजिए। ये ऐसे कैसे लिख सकती है? मिस्टर रोमी, आई एम सॉरी, मैं भी इसे पढ़कर काफी शॉक हो गया था। जो मन में आए वो लिख देती है, ये थोड़ी हो सकता है। मिस्टर रोमी, रोमी जी बात सुनिए। रोमी जी, प्लीज माता रानी, प्लीज मेरी वजह से कोई मरना नहीं चाहिए। भाव विश्व, तू कितनी परेशान हो करना। ईशु, थोड़ा सा खा लो ना। नहीं, खाना उतरेगा ही नहीं अंदर। अम्मा, मैं इतनी अभागी क्यों कि मेरी बेटी तकलीफ में है। मेरे पास होती है पर मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। अम्मा, मुझे कुछ होता है आप मेरी मदद के लिए हमेशा आ जाते हो ना, आपको सुकून मिलता होगा। पर मेरा सोचो ना, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ पीहू के लिए। सॉरी अम्मा, मैं आके खाती हूँ। I'm sorry, मैं देख कर आती हूँ एक बार। मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। करूं? कैसे पता करूं कि पीहू कैसी है? ईशुआ कहाँ पता खड़बड़, ईशुआ कहाँ पता। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा। क्या हुआ? वो सो रही है, ठीक है, वो उसी की फिक्र हो रही है। वो जगी होती तो शायद तुम उससे मिल पाती। नहीं, इट्स ओके, वो ठीक है, बस इतना मेरे लिए काफी है। थैंक यू। 2 मिनट हैं आपके पास? नीचे चले, कुछ बात करनी है हमसे, इफ यू डोंट माइंड।
जिस तुम्हें थैंक यू कहना था, तुमने एक बार फिर पीयू की जान बचाई। तुम्हें इतना कुछ कहा मैंने, भला बुरा, एंड यू स्टिल जस्ट वांट टू थैंक यू। प्लीज थैंक यू मत बोलिए। पीहू मेरी बेटी की तरह है, बट आई हैव बीन कंसर्न फॉर हर। आपने उसकी हालत देखी है? आपने सुना वो कितनी अजीब बातें कर रही थी? वो डरी हुई थी बुरी तरह से। आज तो मैंने देख लिया, हमने जाके उसे बचा लिया, लेकिन अगर हम नहीं देखते तो कोई तो बात है ना जो उसे परेशान कर रही है। पर ये बात क्या है, इसको पता करने का कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है। काउंसलर, हम उसे किसी चाइल्ड काउंसलर के पास लेके जा सकते हैं। आई डोंट नो, अगर हम उसे किसी काउंसलर के पास ले जाएं तो शायद पता लग जाए कि उसका डर क्या है और फिर सोल्यूशन भी ढूंढ पाएं। ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। इनफैक्ट एक अच्छी काउंसलर हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ। आप कहो तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, उसको लेकर चलते हैं उसके पास। पीहू पर पूरा ध्यान देना होगा। आई नो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ये बात पहले नजर नहीं आई कि वो अच्छा लग रहा है आप दोनों को यहाँ बातें करते हुए देखना। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? घर चलिए ना। हाँ, घर चल के बात करें इस बारे में। मैं चलती हूँ। I'll see you later. How dare you, मीका? रोमी अपनी बीवी से कोई ऐसे बात करता है? भाई कब से ऐसे मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, मेरे मैसेज का जवाब तक नहीं दे रही और मेरा फोन काट रही है ये। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है तो फोन क्यों उठाऊंगी तुम्हारा? क्यों बात नहीं करनी तुम्हें? इतना बड़ा कदम उठाया और बोलती हो बात नहीं करनी? क्या जरूरत थी तुम्हें ये लिखने की? डिवोर्स दे दी थी ठीक है, उसमें ये डालने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ अरे हुआ क्या है बताओगे तुम लोग? आप विश्वास नहीं करोगे कि कितनी घटिया हरकत की है इसने। डिवोर्स दे रही थी ठीक था, आपको पता उसने क्या कारण डाला डिवोर्स देने का? कि मैं बाप नहीं बन सकता। मुझे पता है कि मैं बाप नहीं बन सकता और ये बात ये भी अच्छे से जानती है। मैंने इससे छुपाया नहीं था, शादी से पहले भी ये बात ये जानती थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मीका ये सब कर रही है और इतनी बड़ी बात डिवोर्स पे उस पर डालने के लिए कि मैं बाप नहीं बन सकता। आपको पता है किस वजह से? खाली इस वजह से कि मैं काउंसलर के वहां पे लेट पहुंचा। उस वजह से इतना गुस्से में आके इसने इतना घटिया कदम उठा दिया। क्योंकि तुमने मेरे पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी रोमी। इनफ इज इनफ। मुझे और कोई झूठ नहीं सुनना है और कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं। झूठ? मैं झूठ बोलता हूँ? झूठ तुम बोलती हो मीका, तुम झूठी हो। रोमी बस, अपनी बीवी से बात कर रहा है, तमीज से बात कर। नहीं मिस्टर भल्ला, रोमी गलत नहीं कह रहा है। आपसे किसी ने पूछा? मीका, तुमने ये गलत किया है। तुम्हें तो हमेशा से पता था कि रोमी की प्रॉब्लम क्या है, फिर भी तुमने इस तरह का झूठ बोला। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे घर का मामला, हम लोग समझ लेंगे ना। मीका इस तरह से झूठ बोल के डिवोर्स नहीं ले सकती। दैट्स रॉन्ग। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरी फैमिली, मैं देख लूंगा क्या करना है मुझे। अगर कहीं गलत हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ। आई एम सॉरी। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराओ यार। हर जगह क्यों अपनी नाक अड़ाती हो तुम? मीका, रोमी घर चलो, ये मेरा परिवार है, आई विल मैनेज। प्लीज लेट्स गो। जाने कब समझेंगे कि ये मेरा भी परिवार है और यहाँ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हाँ मम्मी जी, कर दिया नाश्ता में। भाई झूठी हमदर्दी मुझे मत दिखाया करो प्लीज। आप भी अपनी उस बहू का ही साथ देते हो तो अच्छा है, उसी का साथ दो। मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे फोन मत करना। सर क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे हैं।
और सर कल जो आप अपनी मीटिंग्स की फाइल अपने साथ घर लेके गए थे वो लेके आए ना? सॉरी। ओके। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो ट्रैफिक इतना है, वो दिल्ली का आप लोगों को पता ही है, सो मैं आई वाज स्टक। सर ये प्रोफाइल रेडी है हमारी, आप एक बार देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी से मैं हैंडल करूंगा, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें है, आप लोग देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो हम शुरू करते हैं आगे। मिस्टर रोमी, मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। सॉरी बट क्यों? आई मीन पहले भी हमने काफी प्रोजेक्ट साथ में कर चुके हैं, सो ये वाला क्यों? क्योंकि सर पहले हम है ना सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग करते थे और ये प्रोजेक्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स का, जिसकी मार्केटिंग करनी है। वन सेकेंड, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप कहना क्या चाहते हैं? काम मार्केटिंग का है, राइट? और उसमें मैं माहिर हूँ, तो फिर वो मार्केटिंग कोल्ड ड्रिंक की हो या बर्थ कंट्रोल पिल की, उससे क्या लेना देना होता? काम काम है, और वो मुझे अच्छे से आता है, वो आप लोग देख चुके हैं, सो ये कैसे बहाना हुआ? मिस्टर रोमी, ये तो वो बात हुई कि कंगाल चला महल बनाने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसमें बकवास वाली बात क्या है? हम तो वही बोल रहे हैं जो हमें आपने दिखाया है, यही कि आपकी वाइफ ने जो आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं। और आप खुद सोचिए कि आप इनफर्टाइल हैं, आपके खुद के बच्चे नहीं हो सकते, और आप बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे, आप खुद अनकंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे? मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी प्रोफेशनल लाइफ दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, और ना ही मैं इन दोनों को साथ रख के चलता हूँ। वी आर सॉरी मिस्टर रोमी, पर आपको अपने कंपनी हेड से बात करनी पड़ेगी, और हम नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट आप करें हैंडल। और अभी हमारी एक मीटिंग है, तो आपके पास टाइम है, आप हमें बताएं कि आपकी जगह ये प्रोजेक्ट कौन हैंडल करेगा। वही भी करें, देख लूंगा आप लोगों को मैं अच्छे से। अच्छा, मैंने उसकी डिवोर्स वाली फाइल देख ली थी और मुझे पता चल गया कि ना उसकी वाइफ ने उसके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए हुए हैं। जो खुद बाप नहीं बन सकता, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का मार्केटिंग करेगा। मैं मिस्टर रमन भल्ला से बात करूंगा कि ये प्रोजेक्ट किसी दूसरे को हैंडल करने के लिए दें। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बात करने की? ये जो कुछ भी है हमारा पर्सनल मैटर है, आप उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। मेरा पति फर्टाइल हो इनफर्टाइल हो, इससे आपको क्या लेना देना है? वो अपने बिजनेस में 100% देता है, इसीलिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स के तहत अगर आप किसी इंसान को उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से काम से हटाते हैं ना, तो आपको जेल भी हो सकती है। अब बताइए, करूं कॉल में ह्यूमन राइट्स वालों को? आई एम सॉरी, हमारा ये मतलब नहीं था। वी आर सॉरी मिस्टर रोमी, ये प्रोजेक्ट आप ही हैंडल करेंगे, और हमें आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत पसंद है, और हम लोग कल मिलते हैं और फाइनल डिस्कशन कर लेंगे। क्या जरूरत थी सब करने की? क्या दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत अच्छी हो? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज लोग ये सब मेरा मजाक बना रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने ये बात बाहर नहीं की होती तो वैसे कोई भी आके मेरा मजाक बना के नहीं जाता। बहुत खुश हो ना तुम आज अंदर से कि सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं? यही चाहती ना तुम? बस मीका, बस। मेरा वैसे ही बहुत मजाक बन चुका है, प्लीज और मजाक मत बनाओ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। Just leave. तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.